कमज़ोर नींव पर मजबूत इमारत का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार देश का बचपन अगर कमज़ोर रहेगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मील प्लानिंग पार्ट 7 में गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन। आरोग्य रहने के लिए पोषण युक्त आहार बहुत ज़रूरी है और बात अगर गर्भावस्था की करें और महिला अपने खान पान का ध्यान करे तो माता और शिशु दोनों ही सेहतमंद रहते हैं। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को अच्छा पोषण दिया जाए, लेकिन गर्भ धारण करने से पहले भी उसका पोषण का स्तर अच्छा होना चाहिए। गर्भावस्था किसी भी माँ के जीवन में महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। उसे बहुत देखरेख की ज़रूरत होती है और अच्छे स्वास्थ्य की भी ज़रूरत होती है ताकि वो एक अच्छे हेल्दी बेबी को बर्थ दे सके। ये ड्यूरेशन जो है वो 9 मंथ्स तक चलती है, या यूँ कहें 270 डेज़ की लॉन्ग ड्यूरेशन है, जब स्त्री के गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा होता है। जो ये भ्रूण होता है ये सुई की नोक जैसा होता है और ये सूक्ष्म आकार से बढ़कर लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो जाता है। शिशु माँ के गर्भ में एक स्पंज जैसी संरचना में रहता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं या आंवल कहते हैं। शिशु का पूरा पोषण एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, आंवल के थ्रू ही होता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए और ये जो गर्भस्थ शिशु है इसका पूरा न्यूट्रिशन उसकी माता पर ही डिपेंड करता है। गर्भावस्था में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन जो आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है पाचन क्रिया में परिवर्तन। दूसरा, आहारीय उपापचयन दर में वृद्धि हो जाती है। लेडी के वेट में वृद्धि होती है। रक्त के संगठन में वृद्धि होती है। रक्त के संगठन में कैसे वृद्धि होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो गर्भ होता है, गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका बहुत फास्टली ग्रोथ हो रही होती है। उसे इस वृद्धि के लिए सभी तत्व अपनी माँ के रक्त से ही प्राप्त होते हैं। अतः माँ की आहारिक आवश्यकताओं में गर्भस्थ शिशु की पौष्टिक आवश्यकताएं भी शामिल होती हैं। इस टाइम जब माँ के अंदर बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो जो भी वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ले रहा होता है। और रक्त के संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। वो कैसे आता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो माँ का रक्त तो बढ़ जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है या आरबीसीज की क्वांटिटी होती है वो ब्लड में कम हो जाती है। इसलिए लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन फॉलिक के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुर्दों के कार्य पर प्रभाव। गुर्दों के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस टाइम जो आयरन ज़्यादा दिया जा रहा होता है तो गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, तो इसलिए उसमें भी उसकी काम ज़्यादा होता है और बार बार यूरिन आता है, तो इसलिए उनके गुर्दों पर भी प्रेशर पड़ता है। जल की शरीर में वृद्धि होती है 70% तक लास्ट के ट्राइमेस्टर में। प्रेगनेंसी 3 महीने के ट्राइमेस्टर्स में बांटी जाती है, तो लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं, ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम बॉडी के अंदर जल की वृद्धि हो जाती है जिससे वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है गर्भवती महिला की पौष्टिक आवश्यकताएं बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं। एक तो ये कि गर्भवती स्त्री जो है वो अपने बच्चे को आहार अपनी बॉडी से ही दे रही होती है, तो इसलिए उसकी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, गर्भवती महिला की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। उसकी बॉडी में बहुत सारे नए ऑर्गन्स बन रहे होते हैं जो कि शिशु को पोषण करते हैं और सुरक्षा देने का काम करते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियोनिक सैक। और इसके अतिरिक्त माँ का गर्भाशय का साइज़ भी बढ़ जाता है और आगे डिलीवरी के बाद माँ को दूध पिलाना होता है तो उससे रिलेटेड भी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माँ हेल्दी रहे, इसलिए माँ की बॉडी में वसा संचित होता है क्योंकि वो उसकी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है, वसा अपने पास स्टोर कर रही होती है क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड कराने के लिए। गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है। माँ की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं स्ट्रेस के कारण या न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी मरम्मत चल रही होती है माँ के शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए।
और लास्ट भ्रूण के मस्तिष्क के सेल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था में कुपोषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि अगर जो माँ बन रही है वो अंडर 18 एज है, और अगर कुछ केसेस में थोड़े थोड़े अंतराल में एक के बाद एक बच्चे होते हैं तो उन लेडीज़ का कुपोषण हो सकता है। यदि माँ का कोई एबॉर्शन गर्भपात का कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, उन लोगों को कुपोषण हो सकता है। माँ को कोई इलनेस है, पुरानी बीमारी है, तो जिसकी वजह से उसे कोई स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है, उसको नॉर्मल डाइट सूट नहीं कर रही होती, तब भी कुपोषण हो जाता है। गर्भावस्था की स्टार्टिंग में ही उसका प्रेग्नेंट लेडी जो है वो उसका वेट कम था या बहुत ज़्यादा था, तब भी कुपोषण हो सकता है। और एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? गरीबी है, अज्ञानता है, इस वजह से। दूसरा, अगर कोई अल्कोहल लेता है, मदिरा लेता है, नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, या बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप मेडिसिन लेता है, तो भी कुपोषण हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि गर्भवती महिला के लिए कौन कौन से भोजन में चेंजेस ला सकते हैं। तो दैनिक भोजन दर्शिका है, इसमें हमारे 5 फूड ग्रुप्स हमने ले रखे हैं, और उसमें डेली पर डे के हिसाब से हमारा अतिरिक्त परोसने की इकाइयाँ मेंशन की हैं। हम जो भी नॉर्मल डाइट खा रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम अनाज, ज्वार, बाजरा वाले ग्रुप में से, फूड ग्रुप में से कुछ खा रहे हैं, तो उसमें से 2 यूनिट्स बढ़ा दी जाएंगी, यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी। अगर आप पहले 1 चपाती खाते थे तो अब उसमें +2 कर देंगे। दाल, अंडा, दूध, मांस, मछली में भी वो क्वांटिटी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। सुरक्षात्मक सब्जियां और फल, ये भी 1 टाइम इसका इंक्रीज़ होगा। गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि साग, चौलाई का साग, पालक हो गया, ये सब 1 टाइम इंक्रीज़ होगा, और दूसरी सब्जियां और फल भी 1 टाइम इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं और उनके स्रोत कौन से होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं। तो लौह तत्व हमें जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उससे मिलती हैं। मोटे छिलके वाले अनाज हो गए, दालें हो गई, सूखे मेवे, मूंगफली के दाने, मांस, गुड़, इनसे मिलते हैं। कैल्शियम हमें दूध और दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं, तिल से, बादाम, सोयाबीन का दूध, शलगम, अंडा, इनसे मिलता है। विटामिन्स हमें संतरे से, गहरी हरे रंग की सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, मांस, मछली, दूध, इनसे मिलते हैं। प्रोटीन हमें दूध और दूध के प्रोडक्ट्स तो हो ही गए, और साथ ही साथ मिले जुले अनाज, जितने भी बीज यानी कि ड्राई फ्रूट्स आ गए, मूंगफली के दाने, अंडा, मांस, मुर्गी, सोयाबीन। वसा हमें घी, मक्खन, तेल, मूंगफली के दाने और भी ड्राई फ्रूट्स के जितने भी ऑयल निकलते हैं सारे इसके अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और पौष्टिक आवश्यकताएं कैसे बढ़ती हैं हमारी। तो हम इस चार्ट को देख रहे हैं, इसमें आप सबसे पहले देखिएगा ऊर्जा। इसमें से अलग अलग करके आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा कितनी इंक्रीज होती है और किस किस चीज़ में होती है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा ज़रा इसे। गर्भवती स्त्री को 300 किलो कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में आधारी उपापचय अधिक दर होने से, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक हो रहा होता है, तो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी वृद्धि को सामान्य रखने के लिए और प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में वसा के संग्रह के लिए हमें ऊर्जा की ज़्यादा नीड होती है। अंतिम 3 महीनों में भ्रूण का विकास तेज़ हो जाता है। इस टाइम आप ऊपर देखिए चार्ट में, इसमें 3 तरह के वो दिखाए हुए हैं कॉलम्स। हल्का कार्य करने वाली लेडी की 2175 है कैलोरीज उसको नीडेड, मध्यम कार्य करने वाली की 2525 और अधिक कार्य की 3225। तो हर किसी में आप देखिए कि अगर नॉर्मल जब वो थी, उसको प्रेगनेंसी नहीं थी, नॉर्मल लेडी को 1875 कैलोरीज की ज़रूरत थी, उसमें +300 किया गया है, जो 2175 के इक्वल हुआ है। ऐसे ही मध्यम कार्य करने वाली महिला की 2225 थी, और जब प्रेगनेंसी में उसकी 300 कैलोरीज ऐड ऑन हुई हैं, सेम विद अधिक कार्य। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की क्वांटिटी, 15 ग्राम इंक्रीज़ हुई है तीनों उसमें कार्य करने में। हमने श्रम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया हुआ है। कैल्शियम की क्वांटिटी 1000 जो है मिलीग्राम है। लोहा 38 ग्राम। ये लोहा का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी बार कि लोहे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो गर्भावस्था में लोहे की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। ये 38 लिखा हुआ है, 38 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हो जाती है। और इसमें गर्भावस्था में लोहे की पर्याप्त मात्रा नए बच्चे
जन्मे बच्चे तथा माता को खून की कमी से बचाती है। शरीर में लोहे की उपस्थिति यानी कि हीमोग्लोबिन भी बनाती है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये शरीर के विभिन्न तंतुओं तक ऑक्सीजन लेके जाता है, और यदि रक्त में ऑक्सीजन पर्याप्त हो मात्रा में हो तो रक्त का परिवहन भी ठीक से होता है। आपको पता है कि रक्त ही सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करता है और सारे पार्ट्स को, सब सेल्स टिश्यूज़ को पहुंचाता है। गर्भावस्था में जो रक्त की वृद्धि की ज़रूरत होती है, क्योंकि भ्रूण के लिए भी रक्त निर्मित होता है, वो भी लोहे की वजह से होता है। और लास्ट, गर्भावस्था के अंतिम महीने में लोहा तत्व की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में भ्रूण का विकास बहुत फास्टली चल रहा होता है और नया जन्मा शिशु जो होता है अपने शरीर में 6 महीने के लिए लोहे का संचय कोश माँ से लेकर ही पैदा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके अंदर विटामिन ए। विटामिन्स की बात करेंगे। यहाँ पे विटामिन ए रेटिनॉल और कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ये भ्रूण की श्लेष्मिक झिल्लियों एवं त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए चाहिए होता है। ये हमको जो है नॉर्मल लेडी की नीड जितना ही चाहिए होता है। फिर विटामिन बी आ जाएगा, जो थायमिन, राइबोफ्लेविन इसमें कवर होंगे। विटामिन B12 आएगा, फॉलिक एसिड आएगा। ये सब हमें इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स इनके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है कि जो अगर विटामिन बी समूह कम हो जाता है तो मांसपेशियां और नाड़ियाँ वीक हो जाती हैं। इनकी कमी से दिल में घबराहट हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकती है। जब हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो उसकी कमी से प्लेसेंटा का समय से पूर्व अलग हो जाना, भ्रूण से में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है या ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से समय से पूर्व बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी। ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है, इसको डेली ही लेना पड़ता है। विटामिन सी के या तो टैबलेट ली जा सकती हैं या फिर इसके नेचुरल सोर्सेज ली जाती हैं। खट्टे रसेदार पदार्थ जितने भी हैं ये शरीर में स्टोर नहीं होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ पाचन संस्थान की उचित क्रिया के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन डी ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है गर्भवती महिला का आहार आयोजन। आहार आयोजन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो यही कि इसमें जो नॉर्मल लेडी की जो डाइट होती है उससे 1/4 इंक्रीज़ हो जाती है। गर्भवती महिला को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच और फैट वसा रिच डाइट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा और बीपी भी हाई हो सकता है। उसके आहार में सभी पांचों खाद्य समूह को मिलकर बनाना चाहिए। उसके आहार में जो प्रतिदिन है ऐसी डाइट होनी चाहिए कि उसमें रफेज रेशा हो, छिलके युक्त भोजन हो, खजूर, मूंगफली, तिल, जल जल स्पेशली ये सब उचित मात्रा में होना चाहिए। और ऐसे खाने की विधि बनानी चाहिए, कुकिंग मेथड्स ऐसे यूज़ करने चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो, यानी कि बहुत फ्राइंग कर रहे हैं, बहुत मिर्च मसाले डाल रहे हैं। और जो अनाज हैं उनके पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम उनको मिक्स करके बना सकते हैं, जैसे कि दाल विद दलिया हो गया, हमारी गाजर की खीर हो गई, इसमें 2 पौष्टिक तत्व मिलके मिक्स करके बनाए गए हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को हम अपनी डाइट में, इनकी डाइट में डालेंगे। आहार ऐसा हो जिसमें नवीनता हो, नई चीज़ हो, कुछ डिफरेंट लगे, विभिन्नता हो, रुचि के अनुसार हो, क्योंकि इस टाइम हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं लेडीज़ के और उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो डिफरेंट फूड ट्राई करने पड़ते हैं, लेकिन लाइट होने चाहिए वो हमेशा। जो भी डेली है कुछ ना कुछ उनको सीजनल फ्रूट दो, आंवला दो, संतरा, अमरूद, नींबू, जिसमें कि विटामिन सी है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन अवशोषण में हेल्प करता है। और जो भी आहार हो वो एक ही टाइम पूरा भर के नहीं खाना चाहिए, उससे वॉमिट आने के चांसेस होते हैं, तो थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार देना चाहिए। स्नैक्स यानी कि अल्पाहार की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसमें हम 6 to 8 टाइम्स पूरे डे की डाइट बना सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी की। जैसे हम नॉर्मल डाइट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एडल्ट की 4 टाइम्स करते हैं, तो इसमें हम 6 to 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनकी डाइट को, प्रेग्नेंट लेडीज़ की डाइट को। मुख्य आहारों के बीच हमें थोड़ा वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करना है। वो हम कैसे करेंगे, लस्सी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, दूध के और पेय दे सकते हैं। गर्भवती महिला को तनाव मुक्त होकर, स्ट्रेस फ्री होकर भोजन करना चाहिए। और जो डाइट हो वो उसमें 2-3 घंटों का ब्रेक होना चाहिए रात को सोने से पहले, नहीं तो बहुत हैवी फील करते हैं और डाइजेस्ट भी नहीं होता। जैसे ही सुबह उठते हैं तो अधिकतर मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आता है, लेडीज़ को एकदम नौजिया हो जाता है, वॉमिट आने का ख्याल होता है, तो उसको
कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बिस्किट, रस, ब्रेड स्लाइस खा सकती है। और आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गर्भवती महिला को कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऑयली फूड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, स्पाइसी नहीं खाने चाहिए, पूड़ी कचौड़ी समोसा ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, ये नहीं खाना चाहिए। छना हुआ आटा नहीं लेना चाहिए, चोकर सहित लेना चाहिए। मशीन के कुट्टे चावल नहीं लेने चाहिए, इससे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, अधिक घी या मक्खन नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी, चाय, शराब, तंबाकू, धूम्रपान ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान सामान्य आहार तालिका में परिवर्तन लाने के तरीके। जो भी हम सामान्य डाइट बनाते हैं अपनी, उसमें हम कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं कि पौष्टिक मान बढ़ जाए। तो प्रेगनेंसी के केस में हम पौष्टिक मान बढ़ाने के 3 मेथड्स सबसे पहले यूज़ करेंगे। सम्मिश्रण, जिसमें मिश्रण आ जाता है 2 फूड प्रोडक्ट्स, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को हम मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे कि हमने बनाया मिस्सी रोटी बनाई, उसमें हमने बेसन और कोई सब्ज़ी डाल दी, कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल दी और साथ में आटा डाल दिया, मिक्स करके बना दिया। खमीरीकरण, जिसमें डोसा, ढोकला, इडली बनते हैं। अंकुरीकरण, अंकुरीकरण में विटामिन सी इंक्रीज़ हो जाता है, आयरन इंक्रीज़ हो जाता है दालों में, अंकुरित दालों में। और खमीरीकरण से विटामिन बी इंक्रीज़ हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, जल्दी इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है कोई भी खाना। अल्पाहार, स्नैक्स की हैबिट डाल सकते हैं, क्योंकि फुल मील कभी प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा पाती है, तो स्नैकिंग कर सकती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में लाइट फूड ले सकती है। तो उसको वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम इस टाइम। डोसा, इडली, साबूदाना वड़ा, पोहा, मुरमुरा, मतलब हेल्दी ऑप्शंस आप दे सकते हैं उसको। बेसन का पूड़ा, आटे और सूजी का मीठा पूड़ा, अंकुरित चाट, पालक और दाल का चीला, अप्पे, उत्पम, उपमा और कोई फ्रूट्स भी ले सकते हैं हम इसमें। व्यर्थ के भोजन ना करें। व्यर्थ के भोजन ना करें का मतलब ये है कि जंक फूड ना लें, पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन ही लें। फ्रूट सैलड्स ले सकते हैं हम, यहाँ पे जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन जूसेस ज़्यादा लेने से ज़्यादा बॉडी में शुगर कंटेंट जा सकता है। तो रफेज वाली चीज़ लेनी है सैलड्स की फॉर्म में। मोटे अनाज, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, रेशेदार यानी कि रफेज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जिनमें फॉलिक एसिड बहुत होता है और वो एबॉर्शन से बचाती हैं, इन और कैल्शियम रिच भी होती हैं, तो ये हम अपनी उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आधारीय मीनू बनाकर उसमें गर्भवती स्त्री के लिए परिवर्तन लाया जा सकता है। सपोज़ कोई भी जो नॉर्मल डाइट लेती है लेडी, उसी की ही डाइट में हम कुछ चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आधारीय मीनू का अर्थ है वह मीनू जो साधारण होता है और परिवार के सभी सदस्यों की जो न्यूनतम नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, पौष्टिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करता है। तो हम उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं और उसी चीज़ को जो गर्भावस्था लेडी है उसी डाइट में अगर मॉडिफाई करेंगे तो उसको वो एंजॉय करेगी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। रक्तहीनता, दिल घबराना, उल्टी आना, कब्ज़, मोटापा। लास्ट में जो एक स्त्री होती है अपनी गर्भावस्था बहुत से संचित पौष्टिक तत्वों के साथ शुरू करती है। ये उसका बिफोर प्रेगनेंसी पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे होते हैं, जिनसे विकसित हो रहे भ्रूण की बहुत सारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होती हैं। और अगर उसमें अच्छा सा संचित कोश होगा तो उसके और बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों अच्छी डाइट लेनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। उचित भोजन लेने से प्रसव यानी कि डिलीवरी भी इजी रहती है, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य रहता है और गर्भावस्था की पूर्ण अवधि अच्छे से कंप्लीट होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। अगर बच्चे को अच्छी सी डाइट नहीं मिलती है तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती और कई बार बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है और प्री मैच्योर होने से उसकी अवस्था में वो बहुत वीक रहता है और उसको काफ़ी टाइम तक नर्सरी में, हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।